हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन 12th क्लास केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है। एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन और एक है कैनिजारो। इनमें क्या होता है, जो रिएजेंट होता है दोनों में बेस होता है। एक में एल्डोल जो है उसमें डाइल्यूट बेस होता है और कैनिजारो का सी से याद रखना है, सी से कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड NaOH अपन रिएजेंट के फॉर्म में यहाँ पे लेंगे। कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो ऐसे होने चाहिए। कीटोन तो हो गई नहीं, देखो विदाउट अल्फा एच वाला। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वो ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर कि आपका अल्फा एच प्रेजेंट नहीं हो, तो ही आपके जो एल्डिहाइड कीटोन है वो आपके जो आपकी ये रिएक्शन है कैनिजारो ये दे पाएंगे। तो उसमें आपका फॉर्मल्डिहाइड आता है और एक आता है बेंजल्डिहाइड। ये दोनों जो एल्डिहाइड है आपकी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अपन एक एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड के दो मोल लिए, कंसंट्रेटेड NaOH डाला, तो आपका यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तो बन रहा है आपका मेथेनॉल और एक बन रहा है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ हुआ क्या, तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें वन मॉलिक्यूल जो है वो हो रहा है आपका रिड्यूस और दूसरा हो रहा है ऑक्सीडाइज। यानी कि एक मॉलिक्यूल को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और दूसरा मॉलिक्यूल ये देख लो यहाँ पे ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत प्रोसेस जो है वो साथ साथ हो रहे हैं। इस रिएक्शन का ये इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में रिडक्शन भी होगा। दूसरा देखते हैं अपन बेंजल्डिहाइड को लेके। तो ये अपन ने ले लिए बेंजल्डिहाइड के 2 मोल कंसंट्रेटेड NaOH। तो एक को क्या करना है बोलो, एक को अपने को क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। तो रिड्यूस कैसे कराएंगे, CH2 और फिर ये आपका OH, एक रिड्यूस हो गया। दूसरे को क्या कराना है बोलो, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कराने के लिए आपको क्या करना है, ये बना दिया COO और फिर क्या लिख दोगे, Na। ये बेंजल्डिहाइड का सॉल्ट बन गया सोडियम वाला, और ये आपका बन गया अल्कोहल बन गया यहाँ पे, मतलब ये रिड्यूस हो गया। एल्डिहाइड से जब आप अल्कोहल में जाओगे तो रिड्यूस होता है, सीधी बात है। तो एक मॉलिक्यूल होगा रिड्यूस और एक होगा ऑक्सीडाइज। अपन अगर इन कंडीशन ये एक्सेप्ट, मतलब आपका ये NCERT में इतना ही दे रखा है, पर एक और अपन एग्जांपल जो है वो ट्राई कर रहे हैं, वो है अगर हम बेंजल्डिहाइड ले और फॉर्मल्डिहाइड ले तो फिर किसका ऑक्सीडेशन कराना है और किसका रिडक्शन कराना है। तो अपन इसमें क्या करना है, आप नोट लगाया मैंने, तो व्हेन रिएक्टेंट टेक्स फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड देन आपको ऑलवेज ऑक्सीडेशन किसका कराना है बोलो, आपके फॉर्मल्डिहाइड का। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल को ही ऑक्सीडाइज कराना है और बेंजल्डिहाइड उसके साथ में, तो उसको आप रिड्यूस कराओगे। तो यहाँ पे अपने को कैसे करना है, थोड़ा सा इसको मिटा के मैं आपको प्रोडक्ट बना के बता देता हूं। तो प्रोडक्ट जो है आपका ये बेंजल्डिहाइड है, इसका क्या हुआ है बोलो, रिडक्शन हुआ है तो OH लग जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इस तरह से इसका सॉल्ट बन जाए। डिस्कस करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मेथिल कीटोन जो होते हैं वो देते हैं। उसके अलावा NCERT में आपका जो है मेथिल कीटोन के लिए दे रखा है। उसके अलावा आपका जो है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और एसिटेल्डिहाइड भी ये रिएक्शन जो है वो देते हैं। तो इसके लिए रिएजेंट क्या चाहिए, तो रिएजेंट एक तो हेलोजन होना चाहिए कोई, या क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ठीक है। उसके साथ बेस होना चाहिए NaOH या KOH, या फिर डायरेक्ट ही आप ले सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उससे भी आपकी रिएक्शन हो जाती है रिएजेंट के फॉर्म में। ये दोनों भी मिलके ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से जो है। अगर आप मान लो यहाँ क्लोरीन लेते हो आप, तो फिर आपका बनेगा सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, इस तरह से बनेगा। अगर आप इसके साथ ले रहे हो तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, सेम ऐसे ही आगे जाके बनेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में अपन बेस और ये लेके, तो फर्स्ट में इसमें हेलोजिनेशन होता है, तो हेलोजन यहाँ ऐड होते हैं। उसके बाद जो है हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन डायरेक्ट जो है आंसर निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेथिल कीटोन है। मेथिल कीटोन का मतलब एक साइड में आपका मेथिल होना चाहिए। इसका मतलब इस कीटोन जो कार्बोक्सिल ग्रुप, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उसके एक साइड में आपका मेथिल है, दूसरे साइड में एथिल होगा तो भी चलेगा। एक साइड अगर मेथिल है तो वो मेथिल कीटोन है। अब क्या करना है आपको, फर्स्टली क्या करना है, जो आपका हेलोजन है उसको इस मेथिल कीटोन के साथ ऐड कर देना है। जो हेलोजन है उसको मेथिल कीटोन के साथ ऐड कर देना है, और ये देखना है आपको कि हाइड्रोजन यहाँ कितने ऐड है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो आपको 3 हेलोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं ये बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन थे, तो मेरे को अब क्या करना है, 3 जो है वो हेलोजन लगाने, मतलब 3 क्लोरीन लगा दिया मैंने, क्लोरोफॉर्म बना दिया। अब क्या करना है दूसरे का, दूसरे में एक H आपने इसको दे दिया था इधर, ठीक है, बाकी ये यहाँ से ब्रेक हुआ है और ये Na जो है इसके साथ चला जाएगा, तो आपका एक प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये आपका बन गया एक एसिड का सॉल्ट। तो एक तो बन गया क्लोरोफॉर्म और एक बन गया ये एसिड का सॉल्ट, मैथ एथ प्रोप। तो ये जो है प्रोपेनोइक एसिड का आपका सोडियम सॉल्ट है वो बन गया। अगर मान लो आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करते हो तब क्या करना है, तो तब भी ऐसे करना है भाई, इसको इस तरह से हेलोजन दे देने, वही क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3
और साथ में एक क्या बना आपका, इधर वाले को ये देना है CaO, तो अपन लिखेंगे CH3CO और फिर साथ में है OCa, ये बन गया आपका सॉल्ट। तो इस तरह से जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, बहुत इजी है और सिंपल है। आप यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को भी करा सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड को भी करा सकते हो, बट वो जो है नीट लेवल और IIT लेवल में इंपॉर्टेंट होती है, आपके NCERT में और बोर्ड के पर्पज से यही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।